वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। विपक्ष इस बिल को संविधान विरोधी बता रही है, तो वहीं पर केंद्र सरकार ने आज वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लोकसभा में पेश कर दिया। बिल के पक्ष में 269 वोट पड़े, जबकि 198 सांसदों ने विपक्ष को वोट किया। बिल के पेश होने के बाद इसको लेकर देश में सियासत शुरू हो गई है। बिहार में भी विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वन नेशन वन इलेक्शन को आरएसएस का एजेंडा करार दिया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, ये लोग आरएसएस के एजेंडों को लागू करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये लोग संविधान विरोधी हैं। जरा सुनिए। जो संवैधानिक ढांचा है इस पर प्रहार, क्षेत्र के मुद्दे को जो है कौन हो जाएगा। कहीं भी चुनाव होगा तो जो स्टेट का भी जो चुनाव होता है लोकल इश्यूज पर होता है वो कौन हो जाएगा। अभी ये लोग ला रहे हैं, ये लोग तो आरएसएस का एजेंडा को लागू करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं लोग संविधान के विरोधी हैं। और अभी कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, आगे कहेंगे वन नेशन वन पार्टी, फिर कहेंगे वन नेशन वन लीडर। क्या मतलब है? पता चलेगा बाद में कहेंगे कि अब असेंबली का चुनाव की जरूरत ही नहीं है, नॉमिनेटेड सीएम गवर्नमेंट दे दो। ये बीजेपी के लोग जो हैं रियल इश्यूज पे बात नहीं करते। खर्चा बचेगा तो प्रधानमंत्री कितना खर्च करते हैं विज्ञापन, इलेक्शन से ज्यादा तो विज्ञापन में ना खर्च करते नहीं। 11 साल में अब तक कितना विज्ञापन पे खर्चा किया, जरा बता दे हिसाब भारत सरकार। वन नेशन वन इलेक्शन पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान भी सामने आया। वन नेशन वन इलेक्शन से सभी सरकारें स्थिर होकर अपना काम कर पाएगी। वहीं दिलीप जायसवाल ने भी तेजस्वी यादव पर कटाक्ष किया। और आपने जैसा देखा कि आर्टिकल 370 भी हटा, और भी जो भी हमारा एजेंडा है कि हम देश में कैसे विकसित देश बना सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन बिल आने से सबसे बड़ा फायदा देशवासी को होगा कि लाखों करोड़ रुपए का खर्च बचेगा पूरे देश में। दूसरा, पॉलिटिकल लीडर सालों भर इलेक्शन ही लड़वाते रहते हैं। सभी दल के नेताओं को जो है सिर्फ एक ही काम रहता है, इलेक्शन लड़ाओ इलेक्शन लड़ाओ। और इलेक्शन होने के चलते आपस में एक दूसरे पर तीखा प्रहार भी होता है, एक दूसरे का शिकवा शिकायत भी होता है, सब आपस में लड़ते ही रहते हैं। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो आदमी 5 साल पूरे देश में, चाहे वो प्रदेश में हो चाहे देश में हो, सभी सरकार स्थिर होकर अपना काम कर पाएगी। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन इस देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। विपक्ष को ऐसा महसूस होता है कि हम विपक्ष है यानी विरोध करना है, बस इतना ही। जब उसको एहसास होगा तो वो सभी लोग स्वागत करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा का बयान, देश के समय और पैसे की बचत होगी। यह बहुत अच्छा प्रस्ताव है और इसको पारित होना ही चाहिए। विपक्ष को मिलकर इस मामले पर विचार करना चाहिए। देश हित का काम है, देश हित के लिए सोचना चाहिए। जरा सुनिए। तो वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है। अगर पारित होता है, कानून बनता है, कार्यान्वित होता है, देश को बहुत ही फायदा होगा। समय की बचत होगी, बार बार चुनाव होने से समय बर्बाद होता है, पैसा की बचत होगी, पैसा बहुत खर्च होता है। एक बार चुनाव होगा तो पैसा कम लगेगा, हर तरह से लोगों को सुविधा होगी। इसलिए बहुत अच्छा प्रस्ताव है और इसको पारित होना ही चाहिए। विपक्ष विरोध कर रहा है, देखिए हम तो विपक्ष के लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हम विपक्ष में है, इसलिए सरकार के सब काम का विरोध करें, यह मुनासिब नहीं होता है। विपक्ष के लोग हैं, सरकार कहीं गलती करे तो जरूर विरोध उनको करना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यह उनका धर्म बनता है। लेकिन सरकार जहां अच्छा काम करे, देश हित में काम करे, वहां समर्थन भी करना चाहिए। यह काम देश हित का है, इसलिए विपक्ष के लोगों को इसका समर्थन करना चाहिए और कानून बनने देना चाहिए। महागठबंधन तो इसी तरह से चलता ही है, आपस में स्वार्थ के आधार पर लोग मिले हुए लोग हैं, इसी तरह से यही नियति है।
हालांकि इस मुद्दे पर आपका क्या कुछ कहना है आप हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।